नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो दोस्तों, हमने एक कमेंट आया था हमारे पास में कि हम देसी गायों की डेयरी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देसी गायों की डेयरी शुरू करने के पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। यदि आप देसी गायों की डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अड़चनें आती हैं, क्योंकि कुछ समय पश्चात लोग जो है देसी गायों की डेयरियाँ बंद कर देते हैं। देसी गायों की डेयरी आपको कब मुनाफा दे सकती है, कब वो वायबल हो सकती है, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही आप देसी गायों की डेयरी शुरू करें। क्योंकि एक देसी गाय की कीमत कम से कम 80 से 90 हज़ार होती है, और जो छोटा किसान है या फिर छोटा फार्मर है वो इसको करने से पहले जब सोचेगा तो नुकसान को ज़रूर ध्यान रख के इस काम को शुरू करें। क्योंकि जो एचएफ या भैंस की जो डेयरियाँ होती हैं उनमें वायबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो यदि आप अपने दूध को एक अच्छे मूल्य पर, एक अच्छी मार्केट में अच्छे दाम पर आप बेच सकें तो आप देसी गाय की डेयरी बेशक कर सकते हैं। देसी गाय की डेयरी करने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे मैं बता देता हूँ। यदि आप देसी गाय का दूध पीते हैं, देसी गाय के साथ रहते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने जो संबंधी हैं, मित्रगण हैं, या जहां आप दूध दे सकते हैं उन्हें इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। नुकसान इसमें ये होता है कि यदि आपका दूध अच्छे मूल्य पर नहीं जा रहा है, मार्केट आपके पास में नज़दीक में नहीं है, तो आप इसमें नुकसान में आ सकते हैं। वो इसलिए कि देसी गाय का दूध कम से कम 100 रुपये लीटर अवश्य होना चाहिए। यदि आप इतने प्राइस पर अपने दूध को आप बेच सकते हैं तो आपको जो है अवश्य ही देसी गाय की डेयरी करनी चाहिए। यदि आप इस रेट पर अपना दूध नहीं बेच पा सकते हैं तो आपको देसी गाय की डेयरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें क्या है, नुकसान उठा सकते हैं। तो देसी गाय की डेयरी करने से पहले आप हमेशा ये देखें कि आपके आसपास का मार्केट कैसा है और जो मार्केट है उसमें लोगों की कैपेसिटी कितनी है कि वो इस प्राइस पर मिल्क को अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं। देसी गाय पालन आज की डेट में कई लोग ऐसे हैं कि जो देसी गौ पालन की जिन्होंने गौशालाएं शुरू की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वायबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ना आने के कारण उसको कुछ ही समय बाद उसको बंद करना पड़ा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इनको आप पहले ही कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही देसी गाय की डेयरी में आप कदम रखें। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो लेबर की आती है। लेबर आपको पहले ही अपनी पक्की रखनी है कि लेबर आपके काम को छोड़ के भागे ना, क्योंकि लेबर की समस्या जो है डेयरी फार्मों में अक्सर देखने में आई है। दूसरा डिलीवरी का, या तो आप अपना कोई प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं या घी बना के बेच सकते हैं। घी का एक बहुत अच्छा विकल्प है और देसी गाय का घी की वायबिलिटी 2000 रुपये किलो से कम में आपकी आ ही नहीं सकती। अगर आप इससे कम में देते हैं तो या तो आप नुकसान में बेच रहे हैं या फिर कुछ समय बाद आपको अपना जो डेयरी फार्म है वो बंद करना पड़ेगा। तो आप डेयरी शुरू करने से पहले ये अवश्य सोच लें कि आप किस तरह की जो है नस्ल पर काम करना चाहते हैं, किस तरह की ब्रीड पर काम करना चाहते हैं। यदि आप भैंसों पर जाना चाहते हैं तो उसका एक अच्छे से मार्केट इवैल्यूएशन कर लें। यदि आप देसी गायों के साथ जाना चाहते हैं तो उसकी भी एक मार्केट इवैल्यूएशन करके अच्छे से उसके बाद ही देसी गायों की डेयरी में आप कदम रखें। क्योंकि देसी गायों में बीमारियां तो कम होती हैं, लेकिन क्या प्रॉफिट जो है आपका निकल के आता है यहाँ 3 से 4 साल के बाद। तो यदि आप इतनी ड्यूरेशन में रुक सकते हैं और इस प्राइस पर आप मिल्क वगैरह बेच सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो है देसी गाय की डेयरी कर सकते हैं। यदि आप इतना समय अपने इस व्यवसाय को नहीं दे सकते तो आपको देसी गाय की डेयरी नहीं करनी चाहिए। तो जो हमारे दर्शक भाई ये सवाल पूछ रहे थे कि हमें देसी गाय की डेयरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में उनको ये अवश्य ज्ञान हो गया होगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो इन सब चीज़ों का अच्छे से अवलोकन करने के बाद ही आप जो है डेयरी व्यवसाय में कदम रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।